सूरज की पहली किरणें हरिद्वार के पवित्र गंगा घाटों को छू रही थीं। लेकिन इस पावन सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, चौंके। वो उस दिशा में दौड़े जहां से चीख आई थी। घाट के किनारे मिट्टी पर एक नागा साधु का शव पड़ा था। उसके शरीर पर राख की विभूति बिखरी हुई थी और सीने पर खंजर घूंपा हुआ था। नागा साधु का चेहरा शांत था, मानो समाधि में लेटा हो। विक्रम के दिमाग में सवालों का तूफान मच गया। कुंभ मेले के बीच इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक साधु की हत्या, ये असंभव सा लग रहा था। जांच आगे बढ़ी। मृत साधु का नाम अघोरी था, जो तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अघोरी अक्सर अकेले ध्यान लगाया करते थे। उनकी साधना के तरीके विचित्र थे, जिस वजह से बाकी साधु उनसे दूर रहते थे। विक्रम को एक चश्मदीद मिला, जो दूर से हत्या देखने का दावा कर रहा था। उसके मुताबिक हत्यारा एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति था, जिसका चेहरा साफ दिखने में नहीं आया। कुंभ मेले के बीच हत्यारे को ढूंढना आसान नहीं था। हर तरफ साधुओं और श्रद्धालुओं का हुजूम था। विक्रम को एक सुराग मिला। मृत अघोरी के पास एक अजीब सी तंत्र विद्या की किताब मिली। जांच में पता चला कि ये किताब बेहद दुर्लभ है और कुछ ही तांत्रिकों के पास है। विक्रम ने कुंभ मेले में मौजूद तांत्रिकों से पूछताछ शुरू की। हर पूछताछ के साथ रहस्य और गहरा होता गया। एक तांत्रिक ने बताया कि वो किताब एक भयानक अभिशाप को मिटाने का तरीका बताती है। ये अभिशाप किसी खास रत्न से जुड़ा था, जो माना जाता है कि अघोरी के पास था। अब विक्रम को समझ में आ गया था। हत्या का मकसद वो रत्न था, लेकिन हत्यारा कौन था? क्या कोई ऐसा तांत्रिक था जो उस अभिशाप से ग्रस्त था? जैसे ही विक्रम एक संदिग्ध तांत्रिक को पकड़ने जा रहे थे, वैसे ही मेले में अफरातफरी मच गई। एक और साधु की लाश मिली थी। इस बार हत्या का तरीका वही था, सीने में खंजर। विक्रम को लगा कि वो एक ऐसे सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं, जो साधुओं को निशाना बना रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हत्यारा सिर्फ रत्न के लिए हत्या कर रहा है या फिर उसके पीछे कोई और मकसद है। कुंभ मेले का आखिरी स्नान नजदीक आ रहा था। समय कम था। दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार विक्रम को एक और सुराग मिला। एक साधु ने बताया कि वो हत्यारे को एक गुफा के पास घूमते हुए देख चुका है। विक्रम अपनी टीम के साथ गुफा की तरफ दौड़े। अंदर उन्हें एक भयानक तस्वीर देखने को मिली। हत्यारा एक लाश के पास खड़ा था। लाश का चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन वो रत्न उसके हाथ में था। विक्रम ने हत्यारे को धर दबोचा। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक नागा साधु ही निकला। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला सच उगल दिया। वो अभिशाप असली नहीं था। हत्याओं के पीछे का असली मकसद वो रत्न हासिल करना था, जो असल में एक बेहद कीमती हीरा था। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। नागा साधुओं के पवित्र जमावड़े के बीच लालच और धोखा का ये खेल उसे हिलाकर रख दिया था। पूछताछ में साधु ने बताया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हिस्सा था, जो चोरी के हीरे को इस तरह से बेचना चाहता था कि किसी को शक न पड़े। कुंभ मेला खत्म होने से पहले ही विक्रम ने गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ लिया। हीरा बरामद कर लिया गया और मारे गए साधुओं को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इस पूरे मामले ने विक्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। आस्था के इस पवित्र स्थल पर हुई ये खूनी साजिश उसे ये सोचने पर मजबूर कर गई कि आखिर इंसान की लालच किस हद तक जा सकती है। कुंभ मेले के खत्म होने के बाद हरिद्वार की पवित्र गंगा में सूरज डूब रहा था। विक्रम घाट पर खड़ा था, मन में उथल पुथल मची हुई थी। इस पवित्र नदी के किनारे उसने अपराध और आस्था का वो भयानक संगम देखा था, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने कोई कहानी सुनी है तो वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।